किताब मुकद्दस में से नहमिया के पहले बाब की तिलावत। नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें वर्ष किसलियों के महीने में जब मैं कसर सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, आए खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है, और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवि हाथ से छुड़ाया है। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। आमीन। किताब मुकद्दस में से नहमिया के दूसरे बाब की तिलावत। अर्थशस्ता बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी, तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नजर है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे, और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और मैंने बादशाह से यह भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें, और आसिफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है एक शाही खत मिले कि वो हैकल के कला के फाटकों के लिए और शहर पनाह और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए, और बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था। और जब सुमलत होरूनी और अमूनी गुलाम तूबिया ने यह सुना कि एक शख्स बनी इसराइल की बहबूदी का ख्वाहान आया है, तो वो नहायत रंजीदा हुए, और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा। फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था वो मैंने किसी को न बताया। और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ न था। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदहा के कुएं और कौड़े
के फाटक को गया और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। फिर मैं चश्मा के फाटक और बादशाह के तालाब को गया, पर वहां उस जानवर के लिए जिस पर मैं सवार था गुजरने की जगह न थी। फिर मैं रात ही को नाले की तरफ से फसील को देखकर लौटा और वादी के फाटक से दाखिल हुआ और यूं वापस आ गया, और हाकिमों को मालूम न हुआ कि मैं कहां गया या मैंने क्या क्या किया। और मैंने उस वक्त तक ना यहूदियों, ना काहनों, ना अमीरों, ना हाकिमों, ना बाकियों को जो कारगुजार थे कुछ बताया था। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान न रहे। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगे। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। पर जब सुमलत हुरूनी और अमूनी गुलाम तूबिया और अरबी चशम ने ये सुना तो वो हमको ठट्ठों में उड़ाने और हमारी हकारत करके कहने लगे, तुम ये क्या काम करते हो? क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करेंगे, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा, ना हक, ना यादगार है। आमीन। किताब मुकद्दस में से नहमिया के 30 बाब की तिलावत। तब इल्याशिब सरदार काहन अपने भाइयों यानी काहनों के साथ उठा और उन्होंने भीड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कवाड़ों को लगाया। उन्होंने हमैया के बुर्ज बल्कि हनन एल के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया। उससे आगे यरहू के लोगों ने बनाया और उनसे आगे जकूर बिन इमरी ने बनाया और मछली फाटक को बनी हसरा ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चुटकनियां और अड़बंगे लगाए और उनसे आगे मिरीमूत बिन उरिया बिन हकूस ने मरम्मत की और उनसे आगे मिस्लाम बिन बिरकिया बिन मशीसबेल ने मरम्मत की और उनसे आगे सदूक बिन बैना ने मरम्मत की और उनसे आगे तकोअयों ने मरम्मत की। पर उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन न झुकाई। और पुराने फाटक की यहूयद बिन फासिक और मुस्लाम बिन बसूदिया ने मरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चुटकनियां और अड़बंगे लगाए। और उनसे आगे मल्तिया जबोनी और यदून मरोनोती और जबाउन और मिस्फा के लोगों ने जो दरिया पार के हाकिम की अमलदारी में से थे मरम्मत की। और उनसे आगे सुनारों की तरफ से उजियल बिन हरहया ने और उसके आगे अतारों में से हननिया ने मरम्मत की। और उन्होंने यरूशलेम को चौड़ी दीवार तक मुहकम किया। और उनसे आगे रफाया ने जो हूर का बेटा और यरूशलेम के आधे हल्के का सरदार था मरम्मत की। और उससे आगे यदाया बिन हरूमफ ने अपने ही घर के सामने तक की मरम्मत की। और उससे आगे हतूश बिन हसबनिया ने मरम्मत की। और मिल्किया बिन हरम और हसूब बिन पुख्त मोआब ने दूसरे हिस्से की और तनूरों के बुर्ज की मरम्मत की। और उससे आगे सलोम बिन हलोहिश ने जो यरूशलेम के आधे हल्के का सरदार था और उसकी बेटियों ने मरम्मत की। वादी के फाटक की मरम्मत हनून और जनोआ के बाशिंदों ने की। उन्होंने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटकनियां और अड़बंगे लगाए और कौड़े के फाटक तक 1000 हाथ दीवार तैयार की। और कौड़े के फाटक की मरम्मत मिल्किया बिन रिकाब ने की जो बैत हकरम के हल्का का सरदार था। उसने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटकनियां और अड़बंगे लगाए। और चश्मा फाटक को सलूम बिन कलहोजा ने जो मिस्फा के हल्का का सरदार था मरम्मत किया। उसने उसे बनाया और उसको पाटा और उसके कवाड़े और चटकनियां और उसके अड़बंगे लगाए। और बादशाही बाग के पास शैलोह के हौस की दीवार को उस सीढ़ी तक जो दाऊद के शहर से नीचे आती है बनाया। फिर नहमिया बिन इसबूक ने जो बैतसूर के आधे हल्के का सरदार था दाऊद की कब्रों के सामने की जगह और उस हौस तक जो बनाया गया था और सोरमाओं के घर तक मरम्मत की। फिर लावियों में से रहूम बिन बानी ने मरम्मत की। उससे आगे हसबिया ने जो कैला के आधे हल्के का सरदार था अपने हल्के की तरफ से मरम्मत की। फिर उनके भाइयों में से बूवी बिन हंदाद ने जो
कैला के आधे हल्के का सरदार था मुरम्मत की। और उससे आगे ऐजर बिन यशु मिस्वा के सरदार ने दूसरे टुकड़े की जो मोड़ के पास सिला खाने की चढ़ाई के सामने है मुरम्मत की। फिर बारूक बिन जबी ने सरगर्मी से उस मोड़ से सरदार काहन एलियासब के घर के दरवाजे तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फिर मरीमुत बिन ओरिया बिन हकूस ने एक और टुकड़े की एलियासब के घर के दरवाजे से एलियासब के घर के आखिर तक मुरम्मत की। और फिर नशेब के रहने वाले काहनों ने मुरम्मत की। फिर बिन्यामीन और हसूब ने अपने घर के सामने तक मुरम्मत की। फिर अजरिया बिन मासिया बिन अननिया ने अपने घर के बराबर तक मुरम्मत की। फिर बनूवी बिन हंदाद ने अजरिया के घर से दीवार के मोड़ और कोने तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फलाल बिन उजी ने मोड़ के सामने के हिस्से की और उस बुर्ज की जो कैद खाने के सहन के पास के शाही महल से बाहर निकला हुआ है मुरम्मत की। फिर फिदाया बिन परऊस ने मुरम्मत की और नतनीम मशरक की तरफ उफुल में पानी फाटक के सामने और उस बुर्ज तक बसे हुए थे जो बाहर निकला हुआ है। फिर तकवइयों ने उस बड़े बुर्ज के सामने जो बाहर निकला हुआ है और उफुल की दीवार तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। घोड़ा फाटक के ऊपर काहनों ने अपने अपने घर के सामने मुरम्मत की। उनके पीछे सदूक बिन अमीर ने अपने घर के सामने मुरम्मत की। और फिर मशरकी फाटक के दरबान समाया बिन सिकनिया ने मुरम्मत की। फिर हनानिया बिन सिलमिया और हनून ने जो सल्फ का छठा बेटा था एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फिर मिस्लाम बिन बरकिया ने अपनी कोठरी के सामने मुरम्मत की। फिर सुनारों में से एक शख्स मिल्किया ने नतनीम और सुदागरों के घर तक हिम्मे फिकात के फाटक के सामने और कोने की चढ़ाई तक मुरम्मत की। और उस कोने की चढ़ाई और भीड़ फाटक के बीच सुनारों और सुदागरों ने मुरम्मत की। आमीन। किताब मुकद्दस में से नहमिया के चौथे बाब की तिलावत। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुम्बलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्से हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमज़ोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चाबंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकाल कर फिर नए कर देंगे? और तूबिया अमुनी उसके पास खड़ा था। सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। सुन ले ऐ हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल और असीरी के मुल्क में उनको गारतकरों के हवाले कर दे और उनकी बदी को न ढांक और उनकी खता तेरे हजूर से मिटाई न जाए, क्योंकि उन्होंने ममारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। गर्ज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। पर जब सुम्बलत और तूबिया और अरबों और अमूनियों और असदूदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहाँ परेशानी पैदा कर दें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबले में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल न कर डालें और काम मौकूफ न कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आसपास रहते थे आए तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना जरूर है। इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में जहां जहां खुला था लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घरों के लिए लड़ो। और जब हमारे दुश्मनों ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियां और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे। और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था।
और ममारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था, और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूं हम काम करते रहे, और उनमें से आधे लोग पो फटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते थे। और मैंने उसी मौके पर लोगों से यह भी कह दिया था कि हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करें और दिन को काम करें। सो ना तो मैं, ना मेरे भाई, ना मेरे नौकर और ना पहरे के लोग जो मेरे पैरों थे कभी अपने कपड़े उतारते थे, बल्कि हर शख्स अपना हथियार लिए हुए पानी के पास जाता था। आमीन। किताब मुकद्दस में से नहमिया के 5वें बाब की तिलावत। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज ले लें ताकि खाकर जीते रहें। और बाज़ ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों और अंगूरस्तानों और मकानों को गिरव रखते हैं ताकि हम काल में अनाज ले लें। और कितने कहते थे कि हमने अपने खेतों और अंगूरस्तानों पर बादशाह के खराज के लिए रुपया कर्ज लिया है, पर हमारे जिस्म तो हमारे भाइयों के जिस्म की तरह हैं, और हमारे बाल बच्चे ऐसे हैं जैसे उनके बाल बच्चे। और देखो, हम अपने बेटे बेटियों को नौकर होने के लिए गुलामी के सुपुर्द करते हैं, और हमारी बेटियों में से बाज लौंडियां बन चुकी हैं, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और अंगूरस्तान औरों के कब्जे में हैं। जब मैंने उनकी फरियाद और ये बातें सुनी तो मैं बहुत गुस्से हुआ, और मैंने अपने दिल में सोचा और अमीरों और हाकिमों को मुलामत करके उनसे कहा, तुम में से हर एक अपने भाई से सूद लेता है। और मैंने एक बड़ी जमात को उनके खिलाफ जमा किया, और मैंने उनसे कहा कि हमने अपने मकदूर के मुआफिक अपने यहूदी भाइयों को जो और कौमों के हाथ बेच दिए गए थे दान देकर छुड़ाया। सो क्या तुम अपने ही भाइयों को बेचोगे, और क्या वो हमारे ही हाथ में बेचे जाएंगे? तब वो चुप रहे और उनको कुछ जवाब न सूझा। और मैंने ये भी कहा कि ये काम जो तुम करते हो ठीक नहीं। क्या और कौमों की मलामत के सबब से जो हमारी दुश्मन है तुमको खुदा के खौफ में चलना लाजम नहीं? मैं भी और मेरे भाई और मेरे नौकर भी उनको रुपया और गल्ला सूद पर देते हैं, पर मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि हम सब सूद लेना छोड़ दें। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि आज ही के दिन उनके खेतों और अंगूरस्तानों और जैतून के बागों और घरों को और उस रुपए और अनाज और मै और तेल के 100वें हिस्से को जो तुम उनसे जबरन लेते हो उनको वापस कर दो। तब उन्होंने कहा कि हम उनको वापस कर देंगे और उनसे कुछ ना मांगेंगे, जैसा तू कहता है हम वैसा ही करेंगे। फिर मैंने काहनों को बुलाया और उनसे कसम ली कि वो इस वादे के मुताबिक करेंगे। फिर मैंने अपना दामन झाड़ा और कहा कि इसी तरह से खुदा हर शख्स को जो अपने इस वादे पर अमल ना करे उसके घर से और उसके कारोबार से झाड़ डाले, वो इसी तरह झाड़ दिया और निकाल फेंका जाए। तब सारी जमात ने कहा आमीन, और खुदावंद की हमद की, और लोगों ने इस वादे के मुताबिक काम किया। अलावा इसके जिस वक्त से वो यहूदा के मुल्क में हाकिम मुकर्रर हुआ, यानी अरतखशस्ता बादशाह के 20वें वर्ष से 32वें वर्ष तक गर्ज 12 वर्ष मैंने और मेरे भाइयों ने हाकिम होने की रोटी न खाई। लेकिन अगले हाकिम जो मुझसे पहले थे रैयत पर एक बार थे, और अलावा 40 मिस्काल चांदी के रोटी और मैं उनसे लेते थे, बल्कि उनके नौकर भी लोगों पर हुकूमत जताते थे। लेकिन मैंने खुदा के खौफ के सबब से ऐसा न किया, बल्कि मैं इस शहर पनाह के काम में बराबर मशगूल रहा, और हमने कुछ ज़मीन भी नहीं खरीदी, और मेरे सब नौकर वहाँ काम के लिए इकट्ठे रहते थे। इसके सिवा उन लोगों के अलावा जो हमारे आसपास की कौमों में से हमारे पास आते थे, यहूदियों और सरदारों में से 150 आदमी मेरे दस्तरखान पर होते थे, और एक बैल और 6 मोटी मोटी भेड़ें एक दिन के लिए तैयार होती थीं। मुर्गियां भी मेरे लिए तैयार की जाती थीं, और 10-10 दिन के बाद हर किस्म की मै का ज़ख़ीरा तैयार होता था। बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने की रोटी तलब न की, क्योंकि इन लोगों पर गुलामी गिरा थी। ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। आमीन।
किताब मुकद्दस में से नहमिया के 6 बाब की तिलावत। जब सुम्बलत और तूबिया और चश्म अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कुआड़े नहीं लगाए थे, तो सुम्बलत और चश्म ने मुझे ये कहला भेजा कि आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में बाहम मुलाकात करें। पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे, सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे। उन्होंने 4 बार मेरे पास ऐसा ही पैगाम भेजा और मैंने उनको इसी तरह का जवाब दिया। फिर सुम्बलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि और कौमों में ये अफवाह है और जश्मू यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है। इसी सबब से तू शहर पनाह बनाता है और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है। और तूने नबियों को भी मुकर्रर किया कि यरूशलेम में तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है। बस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इत्तला की जाएगी। सो अब आ हम बाहम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। वो सब तो हमको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने का ही नहीं। पर अब ऐ खुदा, तू मेरे हाथों को जोर बख्श। फिर मैं सुमाया बिन दिलाया बिन मुहत्तबिल के घर गया। वो घर में बंद था। उसने कहा हम खुदा के घर में हैकल के अंदर मिलें और हैकल के दरवाजों को बंद कर लें, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे। वो जरूर रात को तुझे कत्ल करने को आएंगे। मैंने कहा क्या मुझसा आदमी भागे, और कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे। मैं अंदर नहीं जाने का। और मैंने मालूम कर लिया कि खुदा ने उसे नहीं भेजा था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ पेशगोई की, बल्कि सुम्बलत और तूबिया ने उसे उजरत पर रखा था और उसको इसलिए उजरत दी गई ताकि मैं डर जाऊं और ऐसा काम करके खताकार ठहरूं और उनको बुरी खबर फैलाने का मजमून मिल जाए ताकि मुझे मलामत करें। ऐ मेरे खुदा, तूबिया और सुम्बलत को उनके इन कामों के लिहाज से और 9 ईदिया नबिया को भी और बाकी नबियों को जो मुझे डराना चाहते थे याद रख। गर्ज 52 दिन में अलूल महीने की 25वीं तारीख को शहर पनाह बन चुकी। जब हमारे सब दुश्मनों ने यह सुना तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगी और अपनी ही नजर में खुद जलील हो गईं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। इसके सिवा उन दिनों में यहूदा के अमीर बहुत से खत तूबिया को भेजते थे और तूबिया के खत उनके पास आते थे, क्योंकि यहूदा में बहुत लोगों ने उससे कौलो करार किया था, इसलिए कि वो सिकनिया बिन अरख का दामाद था और उसके बेटे यहू हनान ने मुस्लाम बिन बरकिया की बेटी को ब्याह लिया था और वो मेरे आगे उसकी नेकियों का बयान भी करते थे और मेरी बातें उससे सुनाते थे और तूबिया मुझे डराने को चिट्ठियां भेजा करता था। आमीन। किताब मुकद्दस में से नहमिया के 7वें बाब की तिलावत। जब शहर पनाह बन चुकी और मैंने दरवाजे लगा लिए और दरबान और गाने वाले और लावी मुकर्रर हो गए, तो मैंने यरूशलेम को अपने भाई हनानी और कला के हाकिम हनानिया के सुपुर्द किया, क्योंकि वो अमानतदार और बहुतों से ज्यादा खुदा तरस था। और मैंने उनसे कहा कि जब तक धूप तेज न हो यरूशलेम के फाटक न खोलें, और जब वो पहरे पर खड़े हों तो कुआड़े बंद किए जाएं और तुम उनमें अड़बंगे लगाओ और यरूशलेम के बाशिंदों में से पहरे वाले मुकर्रर करो कि हर एक अपने घर के सामने अपने पहरे पर रहे। और शहर तो वसी और बड़ा था, पर उसमें लोग कम थे और घर बने न थे। और मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला कि अमीरों और सरदारों और लोगों को इकट्ठा करूं ताकि नस्बनामे के मुताबिक उनका शुमार किया जाए। और मुझे उन लोगों का नस्बनामा मिला जो पहले आए थे, और उसमें यह लिखा हुआ पाया, मुल्क के जिन लोगों को शाह बाबल नबूकदनेस्सर बाबल को ले गया था, उन असीरों की असीरी में से वो जो निकल आए और यरूशलेम और यहूदा में अपने अपने शहर को गए, ये हैं जो जरबाबल, यशू, नहमिया, अजरिया, रेमाया, नहमानी, मर्द की, बिलशान, मिसफर्त, बिगवी, नहूम और बैना के साथ आए थे। बनी इसराइल के लोगों का शुमार ये था: बनी परऊस 2172, बनी सिफ्तिया 372, बनी अरख 652, बनी पुख्त मोआब जो यशू और योआब की नस्ल में से थे 2818, बनी इलाम 1254, बनी जतू 845, बनी जकी 760,
बनी बिनवी 648, बनी बबी 628, बनी अज़जाद 2322, बनी अदूनिकाम 667, बनी बिगवी 2067, बनी अदीन 625। हिजकिय्याह के खानदान में से बनी अतीर 98, बनी हशूम 328, बनी बजी 324, बनी खारिफ 112, बनी जबाउन 95, बैतलहम और नतूफे के लोग 188, अंतूत के लोग 128, बैत अजमावत के लोग 42, करीत यारीम कफीरा और बैरूत के लोग 743, रामा और जुबा के लोग 621, मिकमास के लोग 122, बैतेल और आई के लोग 123, दूसरे नबू के लोग 52, दूसरे एलाम की औलाद 1254, बनी हारम 320, यरहू के लोग 345, लूद और हादीद और उनों के लोग 721, बनी सुना 3923। फिर काहन यानी यशु के घराने में से बनी यदाया 973, बनी इम्मीर 1052, बनी फशूर 1247, बनी हारिम 1017। फिर लावी यानी बनी हुदाविया में से यशु और कदमी एल की औलाद 74 और गाने वाले यानी बनी आसफ 148 और दरबान जो सलूम और अतीर और तलमून और अकूब और खतीता और सोबी की औलाद थे 138 और नतनीम यानी बनी जीहा, बनी हसूफा, बनी तबाउत, बनी करूस, बनी सेखा, बनी फदून, बनी लिबाने, बनी हजाबा, बनी शिल्मी, बनी हनान, बनी जदियल, बनी जहार, बनी रियाया, बनी रसीन, बनी नकूदा, बनी जजाम, बनी उजा, बनी फासिख, बनी बसई, बनी माउनीम, बनी नफूस शसीम, बनी बकबूक, बनी हकूफे, बनी हरहुर, बनी बजलेत, बनी महिदा, बनी हर्षा, बनी बरकूस, बनी सीसरा, बनी तामे, बनी नुजिया, बनी खतीफा। सुलेमान के खादमों की औलाद बनी सूती, बनी सोफरत, बनी फरीदा, बनी याले, बनी दरकून, बनी जदईल, बनी सिफ्तिया, बनी खतील, बनी फोकरत ज़बाइन और बनी अमून, सब नतनीम और सुलेमान के खादमों की औलाद 392। और जो लोग तिलमलहा और तिलहरसा और करूब और अदून और इमीर से गए थे पर अपने आबाई खानदानों और नस्ल का पता ना दे सके कि इसराइल में से थे या नहीं, सो ये हैं बनी दिलाया, बनी तूबिया, बनी नकूदा 642 और काहिनों में से बनी हबाया, बनी हकूस और बरजीली की औलाद, जिसने जलादी बरजीली की बेटियों में से एक लड़की को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नस्ब नामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी पर वो ना मिली, इसलिए वो नापाक माने गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि वो पाक तरीन चीजों में से न खाएं जब तक कोई काहन और ईम और तमीम लिए हुए बरपा ना हो। सारी जमात के लोग मिलकर 42,360 थे। अलावा उनके गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था और उनके साथ 245 गाने वाले और गाने वालियां थीं। उनके घोड़े 736, उनके खच्चर 245, उनके ऊंट 435, उनके गधे 6,720 थे। और अबाई खानदानों के सरदारों में से बाज ने उस काम के लिए दिया। हाकिम ने 1000 सोने के दिरहम और 50 प्याले और काहनों के 530 पैराहन खजाने में दाखिल किए। और अबाई खानदानों के सरदारों में से बाज ने उस काम के खजाने में 20,000 सोने के दिरहम और 2,200 मिने चांदी दी। और बाकी लोगों ने जो दिया वो 20,000 सोने के दिरहम और 2,000 मिने चांदी और काहनों के 67 पैराहन थे। सो काहन और लावी और दरबान और गाने वाले और बाज लोग और नतनीम और तमाम इसराइल अपने अपने शहर में बस गए। और जब 7वां महीना आया तो बनी इसराइल अपने अपने शहर में थे। आमीन। किताब मुकद्दस में से नहमिया के 8वें बाब की तिलावत। और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए और उन्होंने अज़रा फ़कीह से अर्ज की कि मूसा की शरीयत की किताब को जिसका खुदावंद ने इसराइल को हुक्म दिया था लाए। और 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन तौरात को जमात के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया।
जो सुनकर समझ सकते थे, और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा। और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। और अज़रा फकी एक चौबी मिंबर पर जो उन्होंने उसी काम के लिए बनाया था खड़ा हुआ, और उसके पास मतत्तेतिया और समा और अनाया और ओरिया और खिलकिया और मासिया उसके दाहिने खड़े थे, और उसके बाएं फिदाया और मिसाइल और मिल्किया और हाशुम और हसबदाने और जिक्रिया और मुसलाम थे। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली, क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था। और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए, और अज़रा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। और उन्होंने ऊंधे मुंह जमीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया। और यशु और बानी और सरबिया और यामिन और अकूब और सबती और हुदिया और मासिया और कलीता और अजरिया और यूजबद और हनान और फिलाया और लावी लोगों को शरीयत समझाते गए, और लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको इबारत समझा दी। और नहमिया ने जो हाकिम था, और अज़रा काहिन और फकी ने, और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है, ना गम करो ना रो। क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। और लावियों ने सब लोगों को चुप कराया और कहा, खामोश हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मुकद्दस है और गम न करो। सो सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने को चले गए, क्योंकि वो उन बातों को जो उनके आगे पड़ी गई समझे थे। और दूसरे दिन सब लोगों के आबाई खानदानों के सरदार और काहिन और लावी अज़रा फकी के पास इकट्ठे हुए कि तौरात की बातों पर ध्यान लगाएं। और उनको शरीयत में यह लिखा मिला कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इसराइल 7वें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करें, और अपने सब शहरों में और यरूशलेम में ये ऐलान और मुनादी कराएं कि पहाड़ पर जाकर जैतून की डालियां और जंगली जैतून की डालियां और मेहंदी की डालियां और खजूर की शाखें और घने दरख्तों की डालियां झोंपड़ियों के बनाने को लाओ, जैसा लिखा है। सो लोग जा जाकर उनको लाए, और हर एक ने अपने घर की छत पर और अपने अहाते में और खुदा के घर के सहनों में और पानी फाटक के मैदान में और इफ्राइमी फाटक के मैदान में अपने लिए झोंपड़ियां बनाई। और उन लोगों की सारी जमात ने जो असीरी से फिर आए थे झोंपड़ियां बनाई और उन्हीं झोंपड़ियों में रहे, क्योंकि यशु बिन नून के दिनों से उस दिन तक बनी इसराइल ने ऐसा नहीं किया था। चुनाचे बहुत बड़ी खुशी हुई, और पहले दिन से आखिरी दिन तक रोज बरोज उसने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी। और उन्होंने 7 दिन ईद बनाई, और 8वें दिन दस्तूर के मुआफिक मुकद्दस मजमा फराहम हुआ। आमीन। किताब मुकद्दस में से नहमिया के 9वें बाब की तिलावत। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और मिट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए, और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी, और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करते रहे। तब कदमीएल, यशु और बानी और सिबनिया और बुनी और सिरेबिया और बानी और केनानी ने लावियों की सीढ़ियों पर खड़े होकर बुलंद आवाज से खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की। फिर यशु और कदमीएल और बानी और हसबनिया और सिरेबिया और हुदिया और सिबनिया और फतेह या लावियों ने कहा, खड़े हो जाओ और कहो, खुदावंद हमारा खुदा अज़ल से अब तक मुबारक है, तेरा जलाली नाम मुबारक हो, जो सब हमद व तारीफ से बाला है। तू ही अकेला खुदावंद है। तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और ज़मीन को और जो कुछ उस पर है और समंदरों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है, और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है।
تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہیم کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے اور سے نکال لایا اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا اور کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے کیونکہ تو صادق ہے، اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے، سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے۔ اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ اور تو کوہ سینا پر اتر آیا، اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی۔ اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی، لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گمنڈ کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نہ مانا اور فرمان برداری سے انکار کیا، اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائے۔ پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، سو تو نے ان کو ترک نہ کیا۔ پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے اپنی گوناگو رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا۔ دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستے میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے۔ اس کے سوا تو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بخشیں جن کو تو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا، چنانچہ وہ سیہون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک پر قابض ہوئے، اور تو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا، اور ان کو اس ملک میں لایا جس کی بابت تو نے ان کے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کریں۔ سو ان کی اولاد نے آ کر اس ملک پر قبضہ کیا، اور تو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں کو مغلوب کیا، اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کریں۔ سو انہوں نے فصیلدار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا، اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کنووں اور بہت سے انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے۔ پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے، اور تیرے بڑے احسان سے نہایت حظ اٹھایا، تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے، اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹ پیچھے پھینکا، اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں قتل کیا، اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے۔ اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا جنہوں نے ان کو ستایا، اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی گوناگو رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا۔ سو وہ ان پر مسلط رہے، تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا،
اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائے، پر انہوں نے گھمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا، تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا، اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا، باوجود اس کے تو نے اپنی گوناگو رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ سو اب اے ہمارے خدا، بزرگ اور قادر و مہیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے، وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہوں کے زمانے سے آج تک پڑا ہے، سو تیرے حضور ہلکا نہ معلوم ہو، تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تو نے ان کے حوالے کر دیا، تیری عبادت نہ کی اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے۔ دیکھ آج ہم غلام ہیں، بلکہ اسی ملک میں جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں، سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں۔ وہ اپنی کثیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے، وہ ہمارے جسموں اور ہماری معاشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں، اور ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے عمرہ اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کرتے ہیں۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے نہمیہ کے 10ویں باب کی تلاوت، اور وہ جنہوں نے مہر لگائی یہ ہیں نہمیہ بن حکلیہ، حاکم اور صدقیہ، سرایہ، عزریہ، یرمیہ، فشہور، امریہ، ملکیہ، حتوش، سبنیہ ملوک، حارم مریموت، عبدیہ، دانیل، جنتون، باروک، مسلام، ابیہ، میامین، مازیہ، بلجی، سمایہ، یہ کاہن تھے، اور لاوی یہ تھے یشو بن ازنیہ، بنوی بنی ہنداد میں سے قدمیل، اور ان کے بھائی سبنیہ، ہودیہ، کلیتہ، فلایہ، حنان، میکا، رہوب، حسابیہ، زکور، سربیہ، سبنیہ، ہودیہ، بانی بنینو۔ لوگوں کے رئیس یہ تھے پرعوس، پخت، مواب، اعلام، زتوبانی، بونی، ازجاد، ببی، ادونیہ، بگوی، ادین، عطیر، حزقیہ، عزور، ہودیہ، ہاشوم، بزی، خاریف، انتوت، نوبی، مگفیاس، مسلم، حزیر، مشیز، بیل، صدوق، یدو، فلتیہ، حنان، انایا، ہوسے، حننیہ، حسوب، ہلوہیس، فلہا، سبیک، رحوم، سبنا، معاسیہ، اخیہ، حنان، انان، ملوک، حارم، بائنا، اور باقی لوگ اور کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور نتنیم اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں، غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی، وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لعنتوں کا سمے شامل ہوئے، تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت میں لی چلیں، اور یہوہ ہمارے خداوند کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانیں اور ان پر عمل کریں، اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں، اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں، اور 7واں سال اور ہر قرض کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال بہ سال مسکال کا 30 حصہ دیا کریں، یعنی سبتوں اور نئے چاندوں کی نظر کی روٹی اور دائمی نظر کی قربانی اور دائمی سختنی قربانی کے لیے اور مقررہ عیدوں اور مقدس چیزوں اور خطا کی قربانیوں کے لیے، کہ اسرائیل کے واسطے کفارہ ہو، اور اپنے خدا کے گھر کے سب کاموں کے لیے۔ اور ہم نے یعنی کاہنوں اور لاویوں اور لوگوں نے لکڑی کے ہدیے کی بابت کرے ڈالے، تاکہ اسے اپنے خدا کے گھر میں باپ دادا کے گھرانوں کے مطابق مقررہ وقتوں پر سال بہ سال خداوند اپنے
अपने खुदा के मज़बा पर जलाने को लाया करें जैसा शरीयत में लिखा है, और साल ब साल अपनी अपनी ज़मीन के पहले फल और सब दरख्तों के सब मेवों में से पहले फल खुदावंद के घर में लाएं, और जैसा शरीयत में लिखा है अपने पलौठे बेटों को और अपनी मुआशी यानी गाय बैल और भेड़ बकरी के पलौठे बच्चों को अपने खुदा के घर में काहिनों के पास जो हमारे खुदा के घर में खिदमत करते हैं लाएं, और अपने गूंदे हुए आटे और अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मै और तेल में से पहले फल को अपने खुदा के घर की कोठरियों में काहिनों के पास और अपने खेत की दहिया की लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं। और जब लावी दाइये की लें तो कोई काहिन जो हारून की औलाद से हो लावियों के साथ हो, और लावी दाइयियों का 10वां हिस्सा हमारे खुदा के बैतुल माल की कोठरियों में लाए, क्योंकि बनी इसराइल और बनी लावी अनाज और मै और तेल की उठाई हुई कुर्बानियाँ उन कोठरियों में लाया करेंगे जहाँ मक़दिस के ज़रूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं, और हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे। आमीन। किताब मुक़द्दस में से नहमिया के 11वें बाब की तिलावत। और लोगों के सरदार यरूशलेम में रहते थे, और बाकी लोगों ने कुरे डाले कि हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुक़द्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाएं, और 9 बाकी शहरों में रहें। और लोगों ने उन सब आदमियों को जिन्होंने खुशी से अपने आप को यरूशलेम में बसने के लिए पेश किया दुआ दी। उस सूबे के सरदार जो यरूशलेम में आ बसे ये हैं, पर यहूदा के शहरों में हर एक अपने शहर में अपनी ही मलकियत में रहता था, यानी अहले इसराइल और काहिन और लावी और नतनीम और सुलेमान के मुलाजमों की औलाद। और यरूशलेम में कुछ बनी यहूदा और कुछ बनी बिन्यामीन रहते थे। बनी यहूदा में से अताया बिन उजिया बिन जिक्रिया बिन अमरिया बिन सिफ्तिया बिन महललेल बनी फारस में से, और मासिया बिन बारूक बिन कल हुजा बिन हजाया बिन अदाया बिन यूयरीब बिन जक्रिया बिन शुलूमी, सब बनी फारस जो यरूशलेम में बसे 468 सोरमा थे। और ये बनी बिन्यामीन है, सुलू बिन मुस्लाम बिन योएद बिन फिदाया बिन कुलाया बिन मासिया बिन एतिएल बिन यसाया, फिर जबीसली और 928 आदमी। और यूएल बिन जिक्री उनका नाज़म था, और यहूदा बिन हसनुवो शहर के हाकिम का नायब था। काहिनों में से यदाया बिन यूयरेब और याकीन शराया बिन खिलकिया बिन मुस्लाम बिन सदूक बिन मरायूत बिन अखीतूब खुदा के घर का नाज़म। और उनके भाई जो हैकल में काम करते थे 822, और अदाया बिन यरूहाम बिन फिलिलिया बिन इमजी बिन जिक्रिया बिन फशहूर बिन मिल्किया, और उसके भाई अबाई खानदानों के रईस 242, और इमशी बिन अजरएल बिन अक्सी बिन मसाइलिमूत बिन इम्मीर, और उनके भाई जबरदस्त सुरमा 128, और उनका सरदार जब्दिएल बिन हजदुलीम था। और लावियों में से समाया बिन हसूब बिन अजरियकाम बिन हसबिया बिन बुनी और सबती। और यूसबाद लावियों के रईसों में से खुदा के घर के बाहर के काम पर मुकर्रर थे। और मतनिया बिन मीका बिन जबदी बिन आसिफ सरदार था, जो दुआ के वक्त शुक्रगुजारी शुरू करने में पेशवा था। और बकबूकिया उसके भाइयों में से दूसरे दर्जे पर था। और अब्दा बिन समो बिन जलाल बिन यदुतून मुकद्दस शहर में कुल 284 लावी थे। और दरबान अकूब और तलमून और उनके भाई जो फाटकों की निगहबानी करते थे 172 थे। और इसराइलियों और काहिनों और लावियों के बाकी लोग यहूदा के सब शहरों में अपनी अपनी मलकियत में रहते थे, पर नतनीम उफल में बसे हुए थे। और जीहा और जिस्फा नतनेम पर मुकर्रर थे। और उजी बिन बानी बिन हसबिया बिन मतनिया बिन मीका जो आसिफ की औलाद यानी गाने वालों में से था, यरूशलेम में उन लावियों का नाज़म था जो खुदा के घर के काम पर मुकर्रर थे, क्योंकि उनकी बाबत बादशाह की तरफ से हुक्म हो चुका था। और गाने वालों के लिए हर रोज की जरूरत के मुताबिक मुकर्रर रसद थी। और फतहाया बिन मशीज़ेबेल जो ज़ारा बिन यहूदा की औलाद में से था, रैयत के सब मामलात के लिए बादशाह के हुजूर रहता था। रहे गांव और उनके खेत सो बनी यहूदा में से कुछ लोग करीत अरबा और उसके कस्बों में, और देबून और उसके कस्बों में, और यकबीजीएल और उसके गांव में रहते थे। और यशु और मुलावा और बैतफिल्त में, और हिसर सोआल और बीरसबा और उसके कस्बों में, और सिकलाज और मकूना और उसके कस्बों में, और आइन रमून और स्वारा और यारमौत में, जानवा उदलाम और उनके गांव में, लकीस और उसके खेतों में,
अजीका और उसके कस्बों में। यूं वो बीरसबा से हनूम की वादी तक डेरों में रहते थे। और बनी बिन्यामीन भी जुबा से लेकर आगे मिकमास और अया और बैतेल और उसके कस्बों में, और अंतूत और नूब और अनन्या और हासूर और रामा और जतीम और हादीद और जबोइम और निबलात और लूद और ओनो, यानी कारीगरों की वादी में रहते थे। और लावियों में से बाज फरीक जो यहूदा में थे वो बिन्यामीन से मिल गए। आमीन। किताब मुकद्दस में से नहमिया के 12वें बाब की तिलावत। वो काहिन और लावी जो जरबाबल बिन स्यालतीएल और यशु के साथ गए तो ये हैं सराया, यर्मिया, अजरा, अमरिया, मलूक, हतूश, सिकनिया, रहूम, मरीमूत, इदू, जंतु, अबिया, म्यामीन, मायदिया, बिलजे, समाया और यूयरेब, यदाया, सलू, अमूक, खिलकिया, यदाया। ये यशु के दिनों में काहनों और उनके भाइयों के सरदार थे। और लावी ये थे यशु बिनवी, कदमीएल, सीरबिया, यहूदा और मतनिया जो अपने भाइयों समेत शुक्रगुजारी पर मुकर्रर था। और उनके भाई बकबूकिया और अनु उनके सामने अपने अपने पहरे पर मुकर्रर थे। और यशु से यूयकीम पैदा हुआ और यूयकीम से अलियासब पैदा हुआ और अलियासब से यूयदू पैदा हुआ और यूयदू से यूनतन पैदा हुआ और यूनतन से यदू पैदा हुआ। और यूयकीम के दिनों में ये काहन अबाई खानदानों के सरदार थे। सराया से मराया, यर्मिया से हननिया, अजरा से मिस्लाम, अमरिया से यहू हनान, मलकू से यूनतन, सबनिया से यूसुफ, हारिम से इदना, मरायूद से खिलकी, ईदू से जिक्रिया, जंतून से मिस्लाम, अबिया से जिक्री, नियामीन से मोइदिया से फिल्ती, बिलजे से समो, समाया से यूनतन, यूयरेफ से मतनी, यदाया से उजी, सल्ली से कल्ली, अमूक से इबर, खिलकिया से हसबिया, यदाया से नतनीएल, अलियासब और यूयदू और योहनान। और यदू के दिनों में लावियों के अबाई खानदानों के सरदार लिखे जाते थे। और कहनों के दारा फारसी की सल्तनत में बनी लावी के अबाई खानदानों के सरदार योहनान बिन अलियासब के दिनों तक तवारीख की किताब में लिखे जाते थे। और लावियों के रईस हसबिया, सीरबिया और यशु बिन कदमीएल अपने भाइयों समेत आमने सामने बारी बारी से मर्द खुदा दाऊद के हुक्म के मुताबिक हम्द और शुक्रगुजारी के लिए मुकर्रर थे। मतनिया और बकबूकिया और अबदिया और मिस्लाम और तलमून और अकूब दरबान थे जो फाटकों के मखसनों के पास पहरा देते थे। ये यूयकीम बिन यशु बिन यूसुदक के दिनों में और नहमिया हाकम और अजरा काहिन और फकी के दिनों में थे। और यरूशलेम की शहर पनाह की तकदीस के वक्त उन्होंने लावियों को उनकी सब जगहों से ढूंढ निकाला कि उनको यरूशलेम में लाएं ताकि वो खुशी खुशी झांझ और सितार और बरबत के साथ शुक्रगुजारी करके और गाकर तकदीस करें। सो गाने वालों की नस्ल के लोग यरूशलेम की गिरदोनवा के मैदान से और नतुफातियों के देहात से और बैतुल जलजाल से भी और जबा और अजमावत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गाने वालों ने यरूशलेम के गिरदा गिर्द अपने लिए देहात बना लिए थे। और काहनों और लावियों ने अपने आप को पाक किया और उन्होंने लोगों को और फाटकों को और शहर पनाह को पाक किया। तब मैं यहूदा के अमीरों को दीवार पर लाया और मैंने 2 बड़े गौल मुकर्रर किए जो हम्द करते हुए जुलूस में निकले। एक उनमें से दाहिने हाथ की तरफ दीवार के ऊपर से कोड़े के फाटक की तरफ गया और ये उनके पीछे पीछे गए, यानी होशेया और यहूदा के आधे सरदार अजरिया, अजरा और मिस्लाम, यहूदा और बिन्यामीन और समाया और यर्मिया और कुछ काहिनजादे नरसिंगे लिए हुए, यानी जिक्रिया बिन यूनतन बिन समाया बिन मतनिया, मिकाया बिन जकूर बिन आसिफ और उसके भाई समाया और अजरेल, मिलली, जिलली, माई, नतनीएल और यहूदा और हनानी मर्द खुदा दाऊद के बाजों को लिए हुए जाते थे। और अजरा फकी उनके आगे आगे था और वो चश्मा फाटक से होकर सीधे आगे गए और दाऊद के शहर की सीढ़ियों पर चढ़कर शहर पनाह की ऊंचाई पर पहुंचे और दाऊद के महल के ऊपर होकर पानी फाटक तक मशरिक की तरफ गए। और शुक्रगुजारी करने वालों का दूसरा कौल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को दीवार पर तनूरों के बुर्ज के ऊपर चौड़ी दीवार तक और इफ्राइमी फाटक के ऊपर पुराने फाटक और मछली फाटक और हननएल के बुर्ज और हम या के बुर्ज पर से होते हुए भीड़ फाटक तक गए और पहरे वालों के फाटक पर खड़े हो गए। सो शुक्रगुजारी करने वालों के दोनों कौल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम खुदा के घर में खड़े हो गए। और काहन अलियाकीम, मासिया, बिन्यामीन, मिकाया, इलियो, एनी, जकरिया,
हननिया नरसिंगे लिए हुए थे, और मासिया और समाया और अलीजर और उजी और यहू हनान और मिल्किया और एलाम और अजर अपने सरदार गाने वाले इजराखिया के साथ बुलंद आवाज से गाते थे। और उस दिन उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां चढ़ाई और खुशी की, क्योंकि खुदा ने ऐसी खुशी उनको बख्शी कि वो नहायत शादमान हुए, और औरतों और बच्चों ने भी खुशी मनाई। सो यरूशलेम की खुशी की आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। उसी दिन लोग खजाने की और उठाई हुई कुर्बानियों और पहले फलों और दैयकियों की कोठरियों पर मुकर्रर हुए, ताकि उनमें शहर शहर के खेतों के मुताबिक जो हिस्से कहनों और लावियों के लिए शरह के मुताबिक मुकर्रर हुए उनको जमा करें, क्योंकि बनी यहूदा कहनों और लावियों के सबब से जो हाजिर रहते थे खुश थे। सो वो अपने खुदा के इंतकाम और तहारत के इंतजाम की निगरानी करते रहे। और गाने वालों और दरबानों ने भी दाऊद और उसके बेटे सुलेमान के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया, क्योंकि कदीम ज़माने से दाऊद और आसफ के दिनों में एक सरदार मुगन्नी होता था और खुदा की हम्द और शुक्र के गीत गाए जाते थे। और तमाम इस्राएल ज़रबाबल के और नहमिया के दिनों में हर रोज़ की ज़रूरत के मुताबिक गाने वालों और दरबानों के हिस्से देते थे। यूँ वो लावियों के लिए चीज़ें मखसूस करते और लावी बनी हारून के लिए मखसूस करते थे। आमीन। किताब मुकद्दस में से नहमिया के 13वें बाब की तिलावत। उस दिन उन्होंने लोगों को मूसा की किताब में से पढ़कर सुनाया, और उसमें यह लिखा, मिला के अमोनी और मुआबी खुदा की जमायत में कभी ना आने पाए, इसलिए कि वो रोटी और पानी लेकर बनी इसराइल के इस्तकबाल को ना निकले, बल्कि बलाम को उनके खिलाफ उजरत पर बुलाया ताकि उन पर लानत करे। पर हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया, और ऐसा हुआ कि शरीयत को सुनकर उन्होंने सारी मिली जुली भीड़ को इसराइल से जुदा कर दिया। इससे पहले एलियासिब काहिन ने, जो हमारे खुदा के घर की कोठरियों का मुख्तार था, तूबिया का रिश्तेदार होने की वजह से उसके लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जहां पहले नजर की कुर्बानियां और लुबान और बर्तन और अनाज की और मै की और तेल की दैयकियां जो हुक्म के मुताबिक लावियों और गाने वालों और दरबानों को दी जाती थीं, और कहनों के लिए उठाई हुई कुर्बानियां भी रखी जाती थीं। पर इन अयाम में मैं यरूशलेम में न था, क्योंकि शाह बाबल अर्थखशिस्ता के 32वें वर्ष मैं बादशाह के पास गया था, और कुछ दिनों के बाद मैंने बादशाह से रुखसत की दरख्वास्त की, और मैं यरूशलेम में आया और मालूम किया कि खुदा के घर के सहनों में तूबिया के वास्ते एक कोठरी तैयार करने से एलियासिब ने कैसी खराबी की है। इससे मैं नहायत रंजीदा हुआ, इसलिए मैंने तूबिया के सब खानगी सामान को उस कोठरी से बाहर फेंक दिया। फिर मैंने हुक्म दिया और उन्होंने उन कोठरियों को साफ किया, और मैं खुदा के घर के बर्तनों और नजर की कुर्बानियों और लुबान को फिर वहीं ले आया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लावियों के हिस्से उनको नहीं दिए गए, इसलिए खिदमत गुजार लावी और गाने वाले अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों से झगड़कर कहा कि खुदा का घर क्यों छोड़ दिया गया है, और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया। तब सब अहले यहूदा ने अनाज और मै और तेल का 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल किया, और मैंने सिलमिया काहिन और सदूक फकी और लावियों में से फिदाया को खजानों के खजांची मुकर्रर किया, और हनान बिन जकूर बिन मतनिया उनके साथ था, क्योंकि वो दयानतदार माने जाते थे और अपने भाइयों में बांट देना उनका काम था। ऐ मेरे खुदा, इसके लिए मुझे याद कर, और मेरे नेक कामों को जो मैंने अपने खुदा के घर और उसकी रसूम के लिए किए मिटाना डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बास को देखा जो सब्बत के दिन हौजों में पाँव से अंगूर कुचल रहे थे और पूले लाकर उनको गधों पर लादते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म के बोझ सब्बत को यरूशलेम में लाते थे, और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे मैंने उनको टोका, और वहाँ सौर के लोग भी रहते थे जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सब्बत के दिन यरूशलेम में यहूदा के लोगों के हाथ बेचते थे। तब मैंने यहूदा के उमरा से झगड़ कर कहा, यह क्या बुरा काम है जो तुम करते और सब्बत के दिन की बेहुरमती करते हो? क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा ही नहीं किया? और क्या हमारा खुदा हम पर और इस शहर पर ये सब आफतें नहीं लाया? तो भी तुम सब्बत की बेहुरमती करके इसराइल पर ज्यादा गजब लाते हो। सो जब सब्बत से पहले यरूशलेम के फाटकों के पास अंधेरा होने लगा तो मैंने हुक्म दिया
کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دے دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلیں۔ اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے 1 یا 2 بار یروشلم کے باہر ٹکے۔ تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو؟ اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے۔ اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرض سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں۔ اے میرے خدا، اسے بھی میرے حق میں یاد کر اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا۔ انہی دنوں میں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی، اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کہ شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا، اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یویدو کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہرونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔ آمین۔